कल की जो घटना थी उस संपूर्ण प्रकरण के बाद देर रात तक जब विरोध प्रदर्शन हुआ तो उसके बाद आज कुछ लोगों ने कॉल दी है और एक जुलूस के रूप में आयुक्त कुमाऊं महोदय के यहाँ पे गए। उन्होंने ज्ञापन दिया। ये माना जा रहा था कि इसके बाद ये अपना धरना प्रदर्शन समाप्त कर लेंगे, लेकिन कुछ लोग उस समूह में से कुछ लोग जो रुकुट कंपाउंड है वहाँ जाने की जिद कर रहे हैं। यहाँ पे पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है, बैरिकेड किया गया है। राजस्व, वन विभाग और नगर पालिका की टीम, पुलिस की टीम वहाँ पे सर्वे कर रही है। जो अन्य जो स्थानीय निवासी हैं उनकी ज़मीनों को भी चेक कर रही है। एहतियातन इसलिए यहाँ पे पुलिस बल लगाया गया है और जो बाहरी लोग हैं उनको बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। इसके लिए यहाँ पे बैरिकेड किया गया है। नैनीताल का रहने हुआ, मैं पैदा यही हुआ, सब कुछ यही हुआ। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि मेरे नैनीताल के, वैसे तो नैनीताल 2 किलोमीटर का रेडियस में नैनीताल पूरा खत्म हो जाता है। 2 किलोमीटर के नीचे 15 किलोमीटर जाते ही हमारे वहाँ एक अवैध मदरसे निकल रहे हैं। यहाँ पर कोई ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जो जिसमें ये बुढ़े या 60-65 साल का आदमी किसी 13 साल की लड़की में ऐसी हरकतें कर रहा है। मतलब हम हिंदू होके हम तो ऐसी चीजें कभी जिंदगी में भी नहीं सोच सकते जैसा उन्होंने कर दिया। और उसके बाद प्रशासन उनकी तरफ से सपोर्ट करे तो ये भी हम नहीं चाहेंगे। और जो सरकारी जितने भी टेंडर हो रहे हैं, जितने भी कार्य हो रहे हैं, जितनी भी चीजें हो रही है, ये सब इन्हीं कम्युनिटी को मिल रहा है। सब कुछ इन्हीं को मिल रहा है। हमारा आदमी जो यहाँ का रहने वाला है वो जूते घिस रहा है, ये प्रशासन के डंडे खा रहा है, या तो किसी की बुराई बन रहा है। यही चीजें हो रही हैं बस, और तो कुछ है नहीं। डेमोग्राफी के नाम पे पूरी भौगोलिकता चेंज कर दी गई है यहाँ नैनीताल की। क्या करा जाएगा इस देश का, मेरे समझ में नहीं आया। ये छोटा सा नैनीताल है जिसपे इतनी चीजें हो रही हैं। आज से पहले तो मैंने कभी ऐसा देखा नहीं, ना कभी ऐसा हुआ। और हमारे छोटे से शहर में ऐसा हुआ तो मैं तो क्या मांगे रख रहे हो आप? हम तो ये मांगे रखते हैं कि भाई साहब जिस आदमी ने ये कृत्य किया है पहले तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले जाए, उसको सामाजिक बहिष्कार हुआ जाए, उसको समाज से बेदखल किया जाए। और अगर उसका कोई इलीगल काम है, अगर कोई उसका इलीगल घर है, कोई भी प्रॉपर्टी है, तो उसको तबाह किया जाए, डिस्ट्रॉय किया जाए, ताकि इनको पता लगे कि ये कर क्या रहे हैं करके, कि इनकी कम्युनिटी को पता तो लगे। एक कानून की ये आतंकवादी किताब एक हो गई है। हम कहते नहीं है, चलो हम नहीं कहते कि कोई मोहम्मदन गलत होता है, लेकिन वही किताब वाले क्यों आ रहे हैं ऐसी हरकतें कर रहे हैं? इसके अलावा तो कोई नहीं आ रहा। मैं तो नहीं आ रहा हूँ, बाकी मेरे भाई लोग तो नहीं आ रहे कोई ऐसी चीजें करने, लेकिन वही किताब वाले, वही आइडियोलॉजी, वही थॉट, ऐसा क्यों हो रहा है? इसको प्रशासन ने संज्ञान लेना चाहिए और फ्रंट फुट में देखना चाहिए कि आखिर करे तो करें क्या इसका। ये तो एक नासूर हो गया। हम लोग फड़ लगाते हैं, हम लोग वहाँ से सीजन के टाइम में 1-1, 2 बच जाता है। हमारी लड़कियां घर में अकेली रहती हैं और अब सुरक्षित नहीं मिलेगा बच्चों को, तो हमारे बच्चों को कब मिलेगा? सुनसानी जगहों में बच्चों के स्कूल है, कैसे जाएंगे हमारे बच्चे? हम टाइम तो बच्चों के संग नहीं रह सकते ना। अगर हम कमाएंगे नहीं तो अपने बच्चों का खर्चा कहाँ से करेंगे, ये बताइए। और फुटपाथ एक देने की 4-4 दुकानें फिलहाल तो यहाँ से हटाना चाहिए। और उसे अगर पुलिस प्रशासन नहीं दे रही तो वो हमारे जनता के हवाले करते हैं, हम खुद ही उसका काम कर देंगे। हमारे हिंदुस्तान से और नैनीताल से इन लोगों को सफाया होना चाहिए। मोदी जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ये मूल्य किसी के भी नहीं, इनका खून गंदा है इन लोगों का। आज आप सुबह से प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे रखी हैं अब आपने? उसको फांसी देना चाहिए, फांसी दीजिए, और उसके परिवार को यहाँ से भगाना चाहिए, सारे जितने भी लोग हैं। और इसके मकान की नीलामी हो चाहिए, मकान इसका टूटना चाहिए, सभी कुछ टूटना चाहिए। हम लोगों के साथ बहुत बुरा करा है इन लोगों ने। इसके मकान पूरे किराए पे चल रहे हैं, किराए पे चल रहे हैं। ठेकेदारी का काम करता है। इसको जो है यहाँ से नैनीताल से भगाया जाए, इसकी पूरी फैमिली को, और इसे फांसी दी जाए। उत्तराखंड के अंदर में हमारे उत्तराखंड के जो महिलाएं हैं वो बिल्कुल सेफ नहीं है, हमारी बहू बेटियां बिल्कुल सेफ नहीं है। इसे फांसी होनी चाहिए और इसके मकान को तोड़ दिया जाए, बुलडोजर चलाई जाए। हम अपने घर में ऐसे मर मर के जिए, कल को तो हम अपने घर में ऐसे जीने, कल को तो हमारा जीना आराम कर देंगे, हमारी माँ बहू बेटी हुआ जीना आराम कर देंगे, तो हमारे बच्चे कैसे जाएंगे? हम अपने घर में कैसे रहेंगे? ये बताइए। इन लोगों को इतनी प्रशासन ने छूट दी है कि हम क्या कर सकते हैं बताइए? हमारा खाना पीना रहना सुना, हमारा रोजगार खत्म हो गया। इनको 50 दुकानें दी, हमारे का एक दुकान नहीं मिलती है, हमारे काम नहीं मिलता है। हम लोग इतना परेशान इन लोगों के चक्कर में सिर्फ सर। ये बहुत ही शर्मनाक है हम पहाड़ वासियों के लिए। हमारे पहाड़ के लोग बहुत सीधे साधे लोग हैं। ये बाहर के मोमडनों ने आके यहाँ पे गंद फैला दी है और हमेशा हमारे हिंदू लोगों के संग बलात्कार करते हैं, गंदी नजर रखते हैं औरतों पे भी। मैं तो कह रही हूँ इनका यहाँ से सफाया होना चाहिए बिल्कुल।
जी बोलिए सर। मैं गाड़ी पड़ाव में चाय का ठेला लगाने गया, सब मोमडन ने मुझसे कहा कि तू पिठिया नहीं लगाएगा और तू मोमडनी टोपी पहनेगा तब यहाँ दुकान लगाने देंगे, नहीं तो तुझे लगाने नहीं देंगे। और वहाँ से ज्यादा बिरयानी के डेग लगे रहते हैं, चिकन टंगा रहता है, ये सब खत्म करना चाहिए क्योंकि नैना देवी का मंदिर हमारे सामने है और हमने चिकन का काम करना नहीं चाहिए। और डेग के बिरयानी जो रखे रहते हैं उनको हटाना चाहिए। सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है।